अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हमारी जो वीडियो है वो है निसान गाड़ी है विंग रोड। ये देख लें, विंग रोड निसान गाड़ी। और इसकी स्टार्टिंग की प्रॉब्लम थी, इसकी इंजेक्टर प्लस नहीं आ रही थी। आज हम आपको बताएंगे इसकी इंजेक्टर प्लस क्यों नहीं आ रही थी, क्या वजह थी। अच्छा तो दोस्तों, हमने आपको बताया कि इसकी इंजेक्टर पल्स नहीं आ रही और कॉइल सिग्नल नहीं आ रहा, तो हम आपको इसको बताएंगे कि किस तरीके से इंजेक्टर पल्स का मसला है और कैसे आएगी जी। देखें जी। कंप्यूटर अच्छा तो दोस्तों, मैंने आपको बताया था, हमने इसकी सारी वायर निकाली है बाहर। अब हमने इसके वायर को मुकम्मल कर लिया और अब हम इसको गाड़ी में डालकर फिर आपको दिखाएंगे कि इसका क्या रिज़ल्ट निकलता है। ये देखिए, सारी की सारी मैंने अब मुकम्मल कर ली है, टोटल की टोटल। ये देखें, केम और क्रैंक की वायरिंग और डाली है, वो बिल्कुल डैमेज थी, बिल्कुल ख़राब थी। और अब हम आपको दिखाएंगे फिटिंग कर कर। ये देखें, अच्छा तो दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि निसान विंग रोड है, जो कि वायर का मसला था, स्टार्ट नहीं हो रही थी, इंजेक्टर पल्स की प्रॉब्लम थी। तो उसकी वायर मैंने आपको दिखाई थी बाहर निकाल कर के, केम और क्रैंक की वायरिंग जो कि बिल्कुल डैमेज थी, और वो मैंने अब चेंज की है और अब हम उसको कर रहे हैं फिटिंग। ये देखें, ये रही। ठीक है, केम की तो दिखा दी, लेकिन क्रैंक की है नीचे, वो आपको हम बाद में दिखाएंगे। ये देखें, अब हम इसको कर रहे हैं मुकम्मल। उसके बाद हम आपको दिखाएंगे इसकी स्टार्टिंग कैसे और कैसी नहीं है और क्या मसला था, वो भी शेयर करेंगे। टोटल की टोटल मालूमात आपको देंगे, किस किस चीज़ में मिस्टेक थी और कौन कौन चीज़ कौन बार स्कैनर लगाएंगे, उसके बाद आपको सारी की सारी डिटेल देंगे। और अब हम इसको कर रहे हैं कंप्लीट, टोटल की टोटल। अच्छा तो दोस्तों, मैंने आपको बताया था निसान है विंग रोड, जो कि स्टार्ट नहीं हो रही थी, इंजेक्टर पल्स की प्रॉब्लम थी। और मैंने उसकी वायर चेक की थी, वायर में मसला आ रहा था। केम और क्रैंक सेंसर की वायर थी ना, वो बिल्कुल कमज़ोर थी, बिल्कुल ही डैमेज थी। और मैंने उसके बाद ये केम और क्रैंक की वायरिंग ना दोनों की चेंज की है। ये देखें, ठीक है, केम और क्रैंक की। अब मैंने इसकी केम और क्रैंक की वायरिंग को कंप्यूटर के साथ लगा दिया है और अब हम इसको स्टार्ट करेंगे, फिर दिखाएंगे कि क्या इसमें मिस्टेक अभी भी है कोई या नहीं। ठीक है दोस्तों। अच्छा तो दोस्तों, ये देखिए, अब लाइट आ रही है, चेक लाइट भी आ रही है, बाकी की लाइट भी आ रही है। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब स्टार्ट है बिल्कुल। पहले स्टार्टिंग की प्रॉब्लम थी, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी, इंजेक्टर पल्स भी नहीं आ रही थी और इग्निशन कॉइल का सिग्नल नहीं मिल रहा था। ठीक है दोस्तों, अब स्टार्ट है गाड़ी, ये देखें। अच्छा तो दोस्तों, गाड़ी अब बिल्कुल ओके है, कोई मिसिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल आरपीएम पर खड़ी हुई है।
अब दोबारा हम इसको स्टार्ट करेंगे, बंद किया है। अच्छा तो दोस्तों गाड़ी अब मैंने बंद की है आपके सामने, और अब स्टार्ट करूँगा इसको, देखते हैं ये क्या स्टार्ट होती है या फिर नहीं दोबारा से। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल ओके। अब गाड़ी स्टार्ट भी हो रही है, बंद भी हो रही है, और ज़्यादा लंबी स्टार्टिंग भी नहीं है। पहले इसकी स्टार्टिंग भी काफ़ी लंबी थी, जब हमारे पास आई है तब तो वो बिल्कुल स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। अच्छा तो दोस्तों ये देखें, आरपीएम भी नॉर्मल है अब। ठीक है, रेस भी बिल्कुल ठीक है, एक्सीलेटर ठीक है। चलो दोस्तों अब हमने इसको स्कैन करना है, देखते हैं किस चीज़ का कोड आता है, ईसीएम का आता है या नहीं आता। फिर अच्छा तो दोस्तों अब हम इसको स्कैन करेंगे, फिर बताते हैं किसी चीज़ का कोड आता है या नहीं। ठीक है, गाड़ी है निसान है विंग रोड। ईसीएम को हमने चेक करना है दोस्तों। ईसीएम में 2 कोड आ रहे हैं अब भी। अब हम उसको क्लियर करेंगे, देखते हैं और किसी चीज़ का आता है या नहीं। फिर अच्छा तो दोस्तों अब कोई कोड नहीं आएगा ईसीएम में। ठीक है, हमने दोनों को क्लियर किया। ठीक है दोस्तों, सब अपनी जगह पर लेवल है, जो भी चीज़ है ना पूरा काम कर रही है अब। ठीक है, चेक लाइट भी नहीं है अब, ईसीएम भी का कोई प्रॉब्लम नहीं है अब, रेस बिल्कुल ओके है। चलो दोस्तों अब ये देखें बिल्कुल ओके है, गाड़ी आइडल खड़ी है। अच्छा तो दोस्तों निसान विंग रोड है जो कि हमने स्टार्ट की है, जो हमारे पास आई थी। केम और क्रैंक की वायरिंग का मसला था, बिल्कुल डैमेज थी। केम और क्रैंक की वायरिंग को हमने चेंज किया, और केम और क्रैंक का जो सेंसर था वो बिल्कुल ओके था। हमने सेंसर चेंज किया था पहले, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई थी। फिर हमने इसकी वायरिंग चेक की, ईसीएम भी ठीक था, वायरिंग बिल्कुल ख़राब थी। वायरिंग को चेंज किया और गाड़ी स्टार्ट की तो स्टार्ट हो गई है। तो आपके पास भी कोई गाड़ी आएगी जब, तो आप उसको चेक करते हैं। उम्मीद। अच्छा तो दोस्तों आपके पास कोई भी जापानी गाड़ी आती है, सबसे पहले आप उसकी वायर चेक करनी है, केम और क्रैंक की। सबसे ज़्यादातर जो कि मिस्टेक आती है वो केम और क्रैंक की वायरिंग में आती है सबसे ज़्यादा। अच्छा तो दोस्तों आज हमने आपको बताया कि गाड़ी की स्टार्टिंग की प्रॉब्लम कैसे हल की जाती है। उम्मीद है ये वीडियो आपको हमारी पसंद आई होगी, और नेक्स्ट टाइम भी आप गाड़ी कोई भी स्टार्ट करनी हो तो आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी चेक करने में।
उम्मीद है कि आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई होगी, और कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत हो तो आप ज़रूर कांटेक्ट में रब्ता करें। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और नेक्स्ट टाइम मज़ीद से मज़ीद इस तरह की डिफरेंट किस्म की वीडियोस जो है कि हम डालेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तो नेक्स्ट टाइम किसी और चीज़ की इंफॉर्मेशन देंगे।